अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें टोबा टेक्सिंग की। ओपन मार्केट में गंदम की ऊंची उड़ान। फी मन कीमत 5,000 रुपए से बढ़ गई। चक्की के आटे की कीमत 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरी महंगाई की चक्की में पिसकर रह गए। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मुबश्शिर हसन की इस रिपोर्ट में। गंदम की ओपन मार्केट में कीमत 5,000 रुपए से तजावज कर गई, जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। चक्की मालकान ने आटे की कीमत बढ़ा दी। गंदम और आटे की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। टोबा टेक्सिंग में चक्की का आटा फी किलो 140 रुपए से जायद में फरोख्त हो रहा है, जबकि गिरदोनवाब में कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। शहरियों का कहना है कि ज़रूरी मुल्क में गंदम और आटे की कीमत में इजाफा अफसोसनाक है। गंदम जी है उसका रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो असी मजदूर बंदे किधर जाइए। आटा जो 140 रुपए किलो मिलता पाया, दिहाड़ी अगों लगती नहीं बिल्कुल। गरीब आवाम मर गई है, असी मजदूर बंदे हैं, किधर जाइए। अब हुकूमत को चाहिए कि जो गंदम का रेट घट किया जाए। फाइन आटे की कीमत ज्यादा होने से भी शहरी परेशान है। कहते हैं चक्की का आटा दिन ब दिन महंगा हो रहा है। हुकूमत चक्की मालकान के लिए कोटा मुख्तस करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आगे आटा लगता 140 रुपए, फेरी वाले बंदे हैं, दसो किधर जाइए। हुकूमत रिलीफ तो दे रही है मगर रिलीफ सानू मिल नहीं रहा। जलीलो ख्वार होना पैंदा। हुकूमत ने अपील है कि गरीब बंदियां दा मजदूरां दा ख्याल करन। अगर रिलीफ दे रहे तो सही तरीके देन, ये आटा सस्ता कर देंगे वो बेहतर। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ओपन मार्केट में 1158 रुपए में फरोख्त होने वाले 10 किलो आटे के थैले की कीमत को कम किया जाए। कैमरामैन फखर अब्बास के सिंह। और यहाँ आपको बताएं, मुफ्त आटा तो मिल गया, लेकिन गैर रजिस्टर्ड अफराद रियायती आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर। जंग में फाइन आटे का 15 किलो का थैला 2020 रुपए का हो गया। चक्की का फी किलो आटा 140 रुपए से भी तजावज कर गया। रजिस्टर्ड खानदानों को तो पंजाब सरकार ने मुफ्त आटा दे दिया, मगर दीगर शहरी रियायती आटे के लिए दरबदर होने लगे। यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज आटा गायब हो गया। सार्फिन सस्ते आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। आटे को तो बड़ी बेहतरीन सूरत हाल है। जो वहाँ पर हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटा मिल रहा है, वहाँ पर सफ़ेद पोश लोग जा नहीं सकते, और यहीं यूटिलिटी स्टोर पर लेना होता है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा। और चक्की पर 160 170 रुपये किलो मिल रहा है। जंग में फाइन आटा का 15 किलो का थैला 2020 रुपए का हो गया, जबकि चक्की का फी किलो आटा 140 रुपए से भी तजावज कर गया। चक्की पे हम ले रहे हैं 160-70 रुपए के किलो। गुजर बसर नहीं हो रहा है। और यूटिलिटी स्टोर पे हमें आटा मिल भी नहीं रहा है। 25 दिन हो गए हैं, नहीं मिल रहा आटा। किसी यूटिलिटी स्टोर पे नहीं है मिल रहा। पता नहीं सरकार क्या कर रही है। हम गरीबों को दोनों काम मिलता है, ना हम मजदूरी मिलती है, ना हमको आटा से साफ। घी को देखे ना भाई, बैर जो कराची ब्रांड है या खैबर है, वो हमें दुकानों से 450 रुपये मिल रहा है। जब भी बैर महंगाई होती है तो हर इंसान तलब करता है हम यूटिलिटी स्टोर पर जाएं, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत के रिलीफ मिलता है, वहाँ पे सस्ती चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे घी का रेट 500 है। गरीब जाए तो जाए कहाँ पे। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी तो दस्तयाब, मगर सस्ता घी भी मैसर नहीं। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। यहाँ बात करें फैसलाबाद में। सारा साल महंगी गंदम बिकने के बाद नई फसल की कटाई शुरू होते ही जिला इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया। किसान घरों पर गंदम जखीरा करने की बजाय हुकूमत को सरकारी कीमतों पर बेचने के पाबंद होंगे। गंदम की कटाई का अमल शुरू हुआ तो किसानों ने जिला इंतजामिया को छापे मारकर हरासा करने से रोकने का मुतालबा कर दिया। किसान कहते हैं कि सालाना जरूरत की गंदम भी घर में जखीरा नहीं करने दी जाती, बाद में वही गंदम 2 गुना कीमत पर हासिल करनी पड़ती है। गंदम की कटाई शुरू हुई है, हमें पहले ये थ्रेट किया जा रहा है। वो खुदा के लिए जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत जिम्मेदार रखता है, किसान रखता है, उसे थ्रेट तो ना करो। अब एक गंदम घर अभी आई नहीं है, पहले हमें डराया धमकाया जा रहा है। वाज़ेह है कि पिछले वर्ष सरकार ने 2200 रुपए में गंदम खरीदी थी, इसके बाद 5000 मन फरोख्त होती रही। किसान कहते हैं कि आड़तियों के पास हजारों मन जखीरा होती है, जबकि सिर्फ किसानों को ही हरासा किया जाता है। किसानों ने मुतालबा किया है कि रवां बर्फ छापे मत मारे जाएं, वरना किसान हुकूमत से मुतनफर हो जाएंगे। छोटे जिम्मेदार को क्या करना है? मेरा 30 मन खर्चा है, 30 मन के अलावा 10 मन बीज मैंने रखना है, 40 मन हो गया। इसके अलावा मैं गंदम स्टॉक कर नहीं सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं गंदम स्टॉक करूं। किसानों ने मुतालबा किया है कि जरूरत की गंदम घर पर रखने की इजाजत दी जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योट आसिफ रजा की ज़ेर सदारत गंदम खरीदारी के लिए इजलास। अफसरान से अब तक खरीदारी की ब्रीफिंग ली गई। गंदम स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से कार्रवाइयों का जायजा भी लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा कि जिला से बाहर गंदम की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन रोजाना की बुनियाद पर जारी। गुज़श्ता रात महकमा फूड ने जिला से बाहर स्मगलिंग के लिए ले जाने वाली 2600 बोरी गंदम को चेक पोस्ट पर पकड़ लिया।
हुकूमत की जानिब से दरामदाद खोलने के लिए नई स्कीम लाने पर गौर। स्कीम पर सनतकारों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए गए। सनतकारों ने वाज़ेह हिकमत अमली का मुतालबा करते हुए आसानियों का मुतालबा किया। हुकूमत की जानिब से दरामदाद खोलने के लिए नई स्कीम लाने पर गौर। स्कीम पर सनतकारों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए गए। सनतकारों ने वाज़ेह हिकमत अमली का मुतालबा करते हुए आसानियों का मुतालबा कर दिया। दरामदी पाबंदियाँ नरम होने से सनतकारों को खाम माल में आसानी का इम्कान है। दरामदी पाबंदियाँ लगने से आलमी आर्डर्स की तकमील में मुश्किलात दरपेश थीं। साबिक सीनियर नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत फारूक यूसुफ ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, एक और नई पॉलिसी आ रही है लेकिन वाज़ेह कुछ नहीं किया जा रहा है। मेरा ख्याल है इसको अभी मज़ीद क्लियर करने की ज़रूरत है कि इस किस तरह से उन्होंने जो है फैसिलिटेट करना या नरमी जो है वो इंपोर्ट को उन्होंने कहा कि ओपन हो रही है। अभी तक मेरी नज़र में वो इस तरह से क्लियर नहीं है चीज़ें। इसको ज़रूरत है कि वो बड़ा क्लियर करें ताकि अगर जो इम्पोर्टर हैं उनको भरपूर फ़ायदा वो मिल सके। फैसलाबाद में जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी की ब्लड लेबॉर्ट्री सील। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी की ब्लड लेबॉर्ट्री सील होने से मरीज मुश्किलात का शिकार हो गए। मरीजों के टेस्टों का अमल मुकम्मल तौर पर रुकने पर अस्पताल में मौजूद मरीजों का कहना था कि अस्पताल की लेबॉर्ट्री सील है, प्राइवेट लेबॉर्ट्री से महंगे दामों टेस्ट कराना पड़ेंगे जो हमारे बस की बात नहीं, लिहाजा ब्लड लेबॉर्ट्री को फौरी तौर पर फाल किया जाए। लेबॉर्ट्री बंद है, असी टेस्ट नहीं करवा सकते, गरीब आदमी है, परेशानी होंदी है, बाहरों असी करवा नहीं सकते। लेबॉर्ट्री सब बंद है, सील हुई है, हम टेस्ट वगैरह करवाने हैं, कल जाएं, वो बाहर जाते हैं, वो पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर जाफिर हुसैन का कहना है कि महकमा सेहत की टीम ने मेन ब्लड लेबॉर्ट्री का दौरा किया था जहां कुछ कमी कोताही मौजूद थी, जिस पर टीम ने लेबॉर्ट्री को सील किया है। ताहम 1 से 2 रोज में लेबॉर्ट्री फाल कर दी जाएगी। कल महकमा सेहत की एक टीम ने हमारे पास विजिट किया था, उन्होंने फिर लैब को देखा तो उसमें कुछ डेफिशिएंसी थी, उन्होंने हमें वार्न किया। 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह वो चीज़ें हम पूरी कर लेंगे तो उसके बाद हमारी जो लैब दोबारा फाल हो जाएगी। मेन लेबॉर्ट्री बंद होने से हेपेटाइटिस, CBC, डेंगू और शुगर समेत दीगर अमराज की तशखीस का अमल रुक गया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास, जिसकी सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अली सरफराज हुसैन ने की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब रुपए से ज्यादा फंड्स की मंजूरी दी गई। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में जंग शहर सीवरेज सिस्टम की बेहतरी और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर के लिए 2 अरब 55 करोड़ 78 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड सुहेल अनवर, मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्रेटरीज के अफसरान शरीक हुए। किताबें इंग्लिश मीडियम लेकिन तालीमी बोर्ड का इम्तिहान उर्दू में। स्कूल्स और तालीमी बोर्ड्स की अलग अलग पॉलिसी ने बच्चों को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। किताबें इंग्लिश मीडियम लेकिन तालीमी बोर्ड का इम्तिहान उर्दू में। स्कूल्स और तालीमी बोर्ड्स की अलग अलग पॉलिसी ने बच्चों को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। पंजाब हुकूमत ने इंग्लिश मीडियम नाफिज करते हुए मुफ्त किताबें भी इंग्लिश में कर दी। बोर्ड इम्तिहानात में उर्दू मीडियम की ऑप्शन के बाद तलबा की अक्सरियत इंग्लिश मीडियम पढ़ने की बजाय उर्दू मीडियम को तरजीह देने लगी। इंग्लिश की कुतुब रद्दी हो गयी। तलबा बाजार से उर्दू मीडियम किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस की रिपोर्ट जारी कर दी। जिला जंग के डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस सूबा भर में पहले नंबर पर रहे। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस नाइम लाशारी की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। CDIs के वाजिबात क्लियर कराए, बजट के असूल और शफाफ अंदाज में खर्च को यकीनी बनाया। नाइम लाशारी ने SNE और OST से मुतल्लिका दफ्तरी काम को भी मौसर अंदाज में निपटाया। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में जाली डिग्री पर भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर्स का मामला। वाइस चांसलर डॉक्टर नबीला रहमान ने 3 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नौकरी से फारिग कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मोहम्मद उमर अली, सकलैन अमीर और मोहम्मद मुजाहिद की बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जाली डिग्री होने पर मुलाजमीन के खिलाफ पैदा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। DC जंग अब्दुल्ला खुरम न्याजी की ज़ेर सदारत इजलास 11 पेट्रोल पंप्स के केसेस सुने गए। 10 पेट्रोल पंप्स की मशरूत मंजूरी भी दे दी गई। जंग में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए DC ऑफिस में 1 विंडो काउंटर के कयाम का फैसला। कारोबार के NOCs और दस्तावेजात का हसूल आसान बनाया जाएगा। पेट्रोल पंप्स के NOC के इजरा के लिए DC अब्दुल्ला खुरम न्याजी की सदारत में इजलास हुआ। कमेटी की मौजूदगी में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने अहम फैसले किए। NOCs के इजरा के लिए दरखास्त दहिंदा को भी इजलास का हिस्सा बनाया गया। 11 पेट्रोल पंप्स के केसेस सुने गए। 10 पेट्रोल पंप्स की मशरूत मंजूरी दे दी गई। कारोबार से मुतल्लिका NOCs और दस्तावेज
दस्तावेजात के इजरा के लिए 1 विंडो के कयाम का फैसला किया गया। टोबा टैक्सिंग के डेप्यूटी कमिश्नर अदनान इरशाद का SOPs के मुताबिक पेट्रोल पंप मालिकान को NOC के इजरा की हिदायत कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप कमेटी के इजलास में नई दरखास्तों पर गौर किया गया। इजलास की सदारत डेप्यूटी कमिश्नर अदनान इरशाद ने की। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार ने नए पेट्रोल पंप्स की मंजूरी के हवाले से मौसूल दरखास्तों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में नए पेट्रोल पंप्स की मंजूरी के हवाले से मौसूल दरखास्तों का जायजा लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर अदनान इरशाद का कहना था कि तमाम महकमे NOC जारी करते वक्त टाइम लाइन पर अमल करे, बिला जवाज किसी भी NOC के इजरा में ताखीर न की जाए। टोबा टैक्सिंग में यौमुल कुदूस मनाया गया। मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। टोबा टैक्सिंग में फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती और इसराइली मुजालिम के खिलाफ यौमुल कुद्स के मौके पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से शुरू हुई और मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर वापस इमाम बारगाह हुसैनिया पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत मौलाना हदायत हुसैन ने की। उनके अलावा सैयद आसिफ शराजी, अजहर हुसैन और ताहिर काज़मी भी शरीक थे। कि मुसलमानों को मुत्तहिद होकर अपने बैतुल मुक़द्दस को फ़ौरन आज़ाद करवाना चाहिए। अगर हर मुसलमान शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी सभी जो ला इलाहा का कलमा पढ़ते हैं। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शुरका ने कहा कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहद होना होगा और सहूनी कब्जे से फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए और मस्जिद अक्सा को बाजियाब कराया जाए। बहुत बहुत एहतजाजी रैली के आखिर में वतन अजीज की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी दुआ की गई। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। उधर फैसलाबाद के सरीना होटल में ग्रैंड सिटी के ज़रिए एहतमाम इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। इफ्तार डिनर में मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रैंड सिटी सलमान बिन बारिस केलानी ने शिरकत की। फैसलाबाद ग्रैंड सिटी की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें डेवलपर और रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर मैनेजिंग डायरेक्टर सेल्स ग्रैंड सिटी मुबशिर जवेद का कहना था कि ग्रैंड सिटी अपने पार्टनर्स और डेवलपर्स का ख्याल रखना जानती है। जुम्मतुल मुबारक को इफ्तार डिनर का अरेंज किया है, जिसमें हमारे सारे सेल्स पार्टनर्स हैं, डीलर्स हैं और हमारे इन्वेस्टर्स हैं। और इनमें सबसे अहम शख्सियत हमारे उमर शाहिद साहब हैं, ये CEO है रियल्टर 9 के। इस मौका पर पार्टनर ग्रैंड सिटी उमर शाहिद का कहना था कि फैसलाबाद के लिए एक अहम प्रोजेक्ट पर हम ग्रैंड सिटी के शुक्रगुजार हैं। अब भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ पे शिरकत की और इंशाल्लाह हम ग्रैंड सिटी को लेके इंशाल्लाह यहाँ पर एक नया जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके हवाले से हमें बड़ी अच्छी यहाँ पे फीडबैक और बड़े अच्छे लोगों के व्यूज़ मिले हैं। इफ्तार डिनर में ग्रैंड सिटी फैसलाबाद की इंतजामिया और दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद मौजूम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। दी पंजाब स्कूल सिस्टम फैसलाबाद का आइंदा तालीमी सेशन के लिए 2 मई से इंटरमीडिएट क्लासेस शुरू करने का ऐलान। पंजाब स्कूल सिस्टम फैसलाबाद ने आइंदा तालीमी सेशन से इंटरमीडिएट क्लासेस शुरू करने का ऐलान कर दिया, जिस इलाका के तालिबात को घर के करीब ही इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दें ताकि हमारी बच्चियां यहीं से जो है वो FSC करने के बाद या ICS करने के बाद यानी हायर सेकेंडरी की क्लासेस यहीं से करने के बाद जो है वो आगे जाएं। डायरेक्टर दी पंजाब स्कूल सिस्टम खालिद हयात कमोका कहते हैं मैट्रिक में अच्छे नताइज देने के बाद तालिबात के लिए इंटरमीडिएट शुरू करवा रहे हैं। पंजाब स्कूल सिस्टम में इंटरमीडिएट क्लासेस 2 मई से शुरू होंगी। दी पंजाब स्कूल सिस्टम मैट्रिक की तरह इंटरमीडिएट में भी मयारी तालीम देगा। बाकी इदारे सेमेस्टर बेस पे फीस चार्ज कर रहे हैं, तो हम वालदैन की जो है वो जो इस वक्त माली कंडीशंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया कि हम मंथली बेस पे जो है फीस चार्ज करेंगे, वो भी बहुत मुनासिब इकनॉमिकली होगी। डायरेक्टर पंजाब स्कूल सिस्टम खालिद हयात कमोका का कहना था कि मुल्की माशी सूरत में वालिदैन को फीसों में भी रिलीफ देंगे। कैमरामैन जुनैद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। नाज़रीन, ईद की आमद है। सिनफ़े नासुक के साथ नन्ही बच्चियों को भी ईद पर सबसे मुनफरिद दिखने की फिक्र है। फैसलाबाद के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। बच्चियों के कपड़ों के साथ मैचिंग बैग की भी फरमाइश जारी है। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा खत्म होने में एक हफ्ता बाकी है। ईद के करीब आते ही फैसलाबाद के बाजारों में रश बढ़ने लगा है, जहां खवातीन के साथ साथ नन्ही बच्चियां भी ईद के जोड़ों के साथ बैग्स पसंद करने में मसरूफ हैं। नन्ही बच्चियों का कहना है कि मैचिंग के बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती। कपड़ों की मैचिंग का बैग खरीदना जरूरी है। बैग लेने आए हैं। मम्मा कह रही है कि ईद की महंगाई इतनी है कि हम ले नहीं सकते। खवातीन का कहना था कि महंगाई ने हर चीज पहुंच से दूर कर दी है। 250 रुपए वाला बैग 500 रुपए का हो गया है। हर चीज महंगी है, क्या लेकर दें? बच्चों को कपड़े लेके देते हैं, वो 3-4 हजार से फ्रॉक कम नहीं है, तो उनके साथ
बैग है जो वो 2500 का, 2000 का, 500 का, और ये इतना सा है, ये 500 रुपए का। अब रेंज तो नहीं है ना इतनी। खवातीन और नन्ही बच्चियों ने हुकूमत से महंगाई को कम करने की अपील की है ताकि वो बआसानी अपनी ईद की खरीदारी मुकम्मल कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ खिलदा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना